HCV चैप्टर नंबर कौन सा है? सेकंड चैप्टर 2 काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर है 4। देखते क्या बोला। ग्राफ किया है, ग्राफ बना देते हैं। और ये है, ठीक है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन गिवन फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। क्वालिटेटिवली उसका मोशन डिस्क्राइब करना है बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। सो दिस इज 0 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड। 0 to 4 सेकेंड में मोशन कैसा हो रहा है, वी हैव टू डिस्क्राइब इट। इफ यू लुक एट दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो बिटवीन 0 to 1 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। देन द वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब अभी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वापस से 0 हो गई। देन इट अगेन गोज टू नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब वो पार्टिकल सपोज इसका वेलोसिटी है ऐसा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे 2 सेकेंड्स में क्या हो गया, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 0, है ना। इनिशियली द वेलोसिटी इंक्रीजेस बिटवीन 0 to 2 सेकेंड्स, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। देन एट 2 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 0 and after 2 seconds the velocity becomes negative. इसका मतलब the particle is moving in reverse direction since the velocity is negative. So this is turning point. Turning point मतलब जहाँ पर particle reverse कर जाएगा अपने velocity को। So initially velocity बढ़ी, फिर घटी, velocity हो गई 0, ठीक है। फिर velocity negative direction में बढ़ी, फिर वापस से negative maximum, फिर घटी, तो यहाँ पर वापस से क्या हो गया, डी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक चला गया, हाँ। डी पॉइंट पे आके वापस से क्या हो गया, अगेन द वेलोसिटी इज 0 एंड देन इट बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पर से वापस टर्निंग हो गया। तो दिस इज अगेन टर्निंग पॉइंट, ठीक है। एंड देन यहाँ से वापस से वेलोसिटी बढ़ेगी एंड देन अगेन इट विल डिक्रीज एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। फाइन, ये हो गया क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। वो बुक में दिया है, देखो क्या दिया है, एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये दिख रहा है हमें, t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से एट ओरिजिन से। आफ्टर दैट द वेलोसिटी इज पॉजिटिव दिख रहा है हमें, वेलोसिटी बिकम्स पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a और a से b, दोनों ही केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है। 0 to a वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, a to b वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेटर से ये a है, तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक b तक घटी, घट के 0 हो गई, अब रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है क्योंकि वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव, डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। इट्स स्पीड डिक्रीजेस टिल 1 सेकेंड, इंक्रीजेस टिल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक स्पीड बढ़ रही है। व्हेन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। The particle continues to move further in at positive its direction at t equal to 2 seconds. तब फिर अपन its velocity reduces to 0. It has moved through the maximum positive x distance. अब क्या हो जाएगा? Then it changes its direction. Reverse होगा 2 seconds में, and then it will move to the negative direction. मतलब वापस से reverse आने वाला है. Velocity being negative, ठीक है। बट द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है मैग्नीट्यूड में, बट द डायरेक्शन इज रिवर्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस बट द डायरेक्शन इज अगेन रिवर्स, यहाँ तक। एट पॉइंट डी विल फ्लिप, यहाँ से यहाँ तक बढ़ी स्पीड, फिर घटी, है ना, फिर 0 हो गई, फिर रिवर्स करेगा, ऐसा ये मोशन है। दिस इज द काइंड ऑफ मोशन। एंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड में वापस से रेस्ट पे आ जाएगा, एंड दैट पॉइंट इज डी, अगेन टर्निंग पॉइंट, अगेन क्या होगा, सेम चीज रिपीट होने वाली है ना, एज फार एज आवर ग्राफ इज कंसर्न। और 0 to 4 सेकेंड ही बोला था, तो डी पॉइंट तक ही हमें पता है, सो एट डी पॉइंट द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। उसके आगे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली इट इज करनी, आगे का ग्राफ अगर पूछा नहीं तो वी विल नॉट डिस्कस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में और पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फाइंड, ये अपना एक पार्ट है, फाइंड डिस्टेंस
ट्रैवल ड्यूरिंग क्या बोला है? फर्स्ट 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फर्स्ट 2 सेकेंड्स मतलब कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से आता है, पहले 2 सेकेंड यहाँ तक है। डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है तो हमें पता होना चाहिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफिक से डिस्टेंस, ये पढ़ाया था थियरी में। तो एरिया निकाल लेते हैं। दिस ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस है 2, हाइट कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया आ गया 10 मीटर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। वापस से डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, यहाँ पर 10 मिनट भी होगा। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड डायग्राम भी देख लेते हैं। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड वापस से सेम ट्रायंगल बन रहा है। 4 माइनस 2 ये बेस हो गया, हाइट हो गया -10। अगेन हम उसको डिस्टेंस ले रहे हैं, सो वी विल टेक मैग्नीट्यूड एंड दैट विल बी अगेन 10 मीटर। आंसर आ जाएगा है क्या बुक में देख 10 मीटर दिया है क्या, है ना। याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है, हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट होता तो माइनस लिखना, तो माइनस लिखना पड़ता साइन के साथ, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, ड्यूरिंग टाइम 0 to 4 सेकेंड। वापस से 0 to 4 सेकेंड मतलब ये पूरा, लेकिन क्या निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हमें वापस से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस ऐड करके, सो 0 to 4 सेकेंड्स के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैं एस लिखने के बदले डिस्टेंस ही लिखता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। एस हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं ना, सो वी विल राइट दिस एज डिस्टेंस ओनली, है ना, पूरा लिखते हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, पहले में 10 था, इधर भी 10 था, तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होता है ना। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया 20 मीटर्स, सिंपल था। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट बता सकता है 0 to 4 सेकेंड। इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसका कितना नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 to 4 सेकेंड में। डिस्प्लेसमेंट will be 10, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव 10 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0 मीटर। दूसरे लॉजिक से भी सोच सकता है, पार्टिकल ने यहाँ से शुरू किया था और फाइनली यहाँ पर है, कहाँ पर है ओरिजिन पे ही है, तो घूम फिर के ओरिजिन पे आ रहा है ना। तो वैसे भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, लेकिन ये सही तरीका है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ये हो गया 0। और क्या पूछा है, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू हाफ सेकेंड। t इक्वल टू हाफ सेकेंड का एक्सेलरेशन पूछा है। t इक्वल टू हाफ सेकेंड मतलब इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। दूसरी चीज, दिस एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कंसेप्ट अगर पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या है, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ, कैसे कैसे आ गया स्लोप, a इक्वल टू क्या होता है dv/dt होता है, और हमने सीखा है कि डेरिवेटिव इज अ स्लोप, है ना। डेरिवेटिव जब पढ़ा था तब सीखा था कि डेरिवेटिव किसी भी चीज का मतलब उस फंक्शन का स्लोप होता है, मतलब ये उसका स्लोप है vt ग्राफ का। तो यहाँ पर स्लोप निकालना इस पॉइंट पे। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, y2 - y1 / x2 - x1। इसको ले लो, इसको देखो, ये तो 0 0 है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, x कोऑर्डिनेट कितना 1 and 10, 1, y कोऑर्डिनेट 10। तो अब y2 - y1 फॉर्मूला क्या है स्लोप का, y2 - y1 अपॉन, तो ये y कोऑर्डिनेट 10 - 0 10 हो गया, ये x कोऑर्डिनेट 1 - 0 1 हो गया, कितना आ गया पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर, सही दिया है। एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे भी वापस से स्लोप ही निकालेंगे। अब कौन से पॉइंट्स ले सकते हैं, यू कैन टेक दीज 2 पॉइंट्स, यू कैन टेक दीज 2 पॉइंट्स, कोई भी ले सकते हैं। इस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। तो हम लोग ये 2 ले लेते हैं क्योंकि ये इस पे क्या है
इस पे x है 2 और y है 0, इस पे x है 1, y है 10, तो वापस से एक्सेलरेशन आ जाएगा ये माइनस है ना, y2 माइनस y1 तो 10 माइनस 0, ये एक्चुअली फाइनल पॉइंट है, तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, तो 0 माइनस 10 है ना, फाइनल पॉइंट ये स्टार्टिंग और ये बाद में आ रहा है अपॉन 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव स्लोप आ रहा है मतलब क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दिख रहा है अपने को वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है थ्रू आउट। आंसर भी सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।